ऑल क्लासेज में वेलकम। मैं सतीश सर। पृथ्वी पर भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों सक्रिय होते हैं और मैग्मा किस प्रकार के होते हैं और वह कब निकलते हैं, इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। पृथ्वी के परत को, संरचना को रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो देखो, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक ये हुआ क्रस्ट। ये ऊपर वाले परत को बोलते हैं क्रस्ट, और इस परत को बोलते हैं, ये जो निर्माण करते हैं, ये लिथोस्फीयर है। तो इसको पहले क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और 2 में बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का अर्थ होता है पत्थर का परत। ये बहुत ही मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं। और ये जो होता है क्रस्ट, तो मान चलो कि 8 से 33 किलोमीटर तक होता है, लेकिन लिथोस्फीयर जो निर्माण करता है ये 80 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद मेंटल आता है। यह रासायनिक आधार पर यहाँ से 0 से 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल है। मेंटल, जिसको कि मेंटल को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसे भी 2 भाग में बांट दो, यानी मेंटल। इसे भी कितने भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसके बाद यह जो है इसी मेंटल के ऊपरी भाग में स्टेनोस्फीयर का निर्माण करता है। ऊपरी भाग में स्टेनोस्फीयर का निर्माण करता है, जो कि 80 से 200 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है कोर या क्रड, क्रोड जिसको बोलते हैं, या कोर बोलते हैं। ये हुआ कोर। ये 6178 किलोमीटर तक है, आंतरिक कोर तक। तीसरा में होता है कोर, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रोड। ये भी होता है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जबकि यहां से बाह्य क्रोड जो है 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच है। 2900 से 5100 किलोमीटर, और 5100 से 6171 किलोमीटर तक आंतरिक क्रोड है। लिथोस्फीयर जो होता है वह पत्थर का चट्टान होता है, पत्थर जैसा मजबूत होता है। उसके ऊपर हम लोग जहाँ खड़ा है उसे बोलते हैं भूपट्टी या क्रस्ट या स्थल मंडल, भूपटल भी बोल सकते हैं। और मेंटल जो है, ये मेंटल है। मेंटल को 2 भाग में बांटा गया, ये हुआ निचली मेंटल, ये हुआ ऊपरी मेंटल। ये मिलकर स्टेनोस्फीयर का निर्माण करते हैं। स्टेनोस्फीयर का अर्थ हुआ मेंटल का वह ऊपरी हिस्सा जो कि अर्ध तरल, चिपचिपा, और जो कि प्लास्टिक की तरह बहता हुआ प्रतीत हो, वह तरल, अर्ध तरल है, वह पूरा ठोस नहीं है। उसी को स्टेनोस्फीयर कहते हैं। यह स्टेनोस्फीयर हुआ अर्ध तरल द्रव। उसके बाद आ जाता है ये ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। ये हुआ बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड ठोस होता है, और बाह्य क्रोड क्या होता है, ये द्रव के रूप में होता है। ये लिथोस्फीयर हुआ, ये ठोस हुआ,
ये स्थेनोस्फीयर है, वे यह चिपचिपा द्रव है। टोटल 7 प्लेट है पृथ्वी में मिलकर। तो एक प्लेट ये हुआ, दूसरा प्लेट ये हुआ, और तीसरा प्लेट देखो, इसको भी ये मेंटल हुआ। मेंटल को जो हम लोग दो भाग में बांटे गए हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे भी बांट दिया गया है 2 भाग में, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और ऊपरी मेंटल को 2 भाग में, ऊपर में स्थेनोस्फीयर का निर्माण करते हैं और नीचे यह पूरा लिक्विड तरह है, द्रव तरह है। और ये जो हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ कोर, और इसे भी 2 भाग में बांट दिया गया है। इसको ये सेंटर से लेके यहाँ से 2 भाग में बांट दिया गया है, अर्थात टोटल 7 प्लेट है। तो ये टोटल 7 प्लेट गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखो 7 प्लेट, एक प्लेट जिस पे हम लोग खड़ा हैं, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, छठा प्लेट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां प्लेट है। ये सभी गति करते रहते हैं। ये है क्रस्ट, ये जो है ये लिथोस्फीयर का भाग है, लिथोस्फीयर प्लेट है। ये स्थेनोस्फीयर प्लेट है। और ये जो है ऊपरी मेंटल है, ये निचली मेंटल है। ये बाह्य कोर है, कोर बोलो या क्रोड बोलो, कोर इंग्लिश है तो क्रोड हिंदी। ये आंतरिक कोड है। इस तरफ से तुम समझ सकता है। ये हम लोग रह रहे हैं, ये पूरा क्या है, ठोस है, पत्थर जैसा। ये क्या है, अर्ध तरल चिपचिपा है। और ये जो ऊपरी मेंटल, ये भी तरल के रूप में है, और निचला मेंटल भी ये पूरे लिक्विड के रूप में है। उसके बाद बाह्य क्रोड भी ये द्रव के रूप में है, ये ठोस के रूप में है। ये आपस में प्लेट ये गति करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। और ये गति जो है सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता है, कभी इधर भी 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 होता है। यानी कि आगे या पीछे कोई प्लेट, अगर ये प्लेट इधर चल रहा है तो ये प्लेट इधर चलता है, ये प्लेट आगे चलता है तो ये प्लेट पीछे चलता है, ये प्लेट आगे चलता है तो ये प्लेट पीछे चलता है। इस तरह से 7 प्लेट आपस में चलते रहते हैं। और ये प्लेट कभी कभी आपस में टकराते हैं। ये प्लेट, ये भी प्लेट आ गया इधर से इस टाइप से, और ये भी प्लेट इधर से आ गया, तो ये टकरा गया। ये टकराते हैं, और जिस जगह ये टकराएगा, मान चलो ये प्लेट, 2 प्लेट इधर से आया, एक प्लेट इधर से आया, यहाँ टकरा गया। जिस जगह टकराया, तो ये टकरा के ऊपर होता है। ये टकराने को जो जहाँ पर टकराता है प्लेट, इसे फॉल्ट जोन बोलते हैं। जिस जगह आपस में प्लेट टकरा गया उसे फॉल्ट जोन बोलते हैं। और ये फॉल्ट जोन ऊपर उठ जाते हैं, और ये फॉल्ट जोन जहाँ से ऊपर उठता है तो वहाँ पे हलचल उत्पन्न होता है, और यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होता है। जहाँ पर हलचल टकराया, फॉल्ट जोन जस्ट ये ऊपर थोड़ा सा उठ गया, 2 प्लेट टकराता है, ऐसे से दोनों प्लेट टकराया और ये ऐसे हो गया, ऊपर हो गया, इसको फॉल्ट जोन बोलते हैं। और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। जैसे ये टकरा गया, इधर प्लेट टकरा गया, इधर टकरा के ऊपर उठ गया, इसको हम फोकस बोलते हैं। फॉल्ट जोन के जस्ट बगल में या ऊपर में ही रहता है फोकस, जिसको हम भूकंप मूल कहते हैं या उद्गम केंद्र बोलते हैं। भूकंप, ये हुआ भूकंप उद्गम केंद्र। भूकंप उद्गम केंद्र होता है।
और उसी जगह से भूकंप उत्पन्न, ये एनर्जी के रूप में, भूकंपीय तरंग के रूप में ये चलते हैं सभी दिशा में, चारों दिशा में। ऐसे चलेगा, यहाँ जैसे भूकंप उत्पन्न होगा ऐसे उत्पन्न होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अर्थात ये जो परत पर यहाँ से टकराया और ऊपर चल गया, यहाँ जो मालूम चला पृथ्वी के ऊपरी परत पर, वह 90 डिग्री के, यानी कि यह 90 डिग्री के रूप में चलता है। पृथ्वी पर मालूम चलता है यहाँ टकरा गया, यहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ पृथ्वी पर मालूम चलेगा तो उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। इस जगह जो ये पृथ्वी यहाँ जो मालूम चला इसको एपिसेंटर बोलते हैं। ये एपिसेंटर हुआ जिसको अधिकेंद्र बोलते हैं। इसी से मालूम चलता है कि यह पृथ्वी जो भूकंपीय तरंग के रूप में जो ऊर्जा निकला वो पृथ्वी को हिलाकर निकलते हैं। यह बहुत ही ज़बरदस्त इसका भूकंप पे ऊर्जा होता है। और यह 7 टन, यह जो ऊर्जा होता है 7 टन RDX, या इसको बोलते हैं TNT विस्फोटक के बराबर होता है। यह ऊर्जा, यह भयानक होता है। जब ये जो प्लेट आपस में टकराएंगे तो वहाँ क्या होगा, हलचल उत्पन्न होगी, और जहाँ हलचल उत्पन्न होता है वहाँ भूकंपीय तरंग का रूप में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, और वही भूकंप है। पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर लिथोस्फीयर आपस में टकराते हैं, टकराने क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और यह बेसाल्ट चट्टान से बना है। पृथ्वी की ऊपरी परत जब लिथोस्फीयर टकराएगा, आपस में प्लेट टकराएगा तो विक्षोभ उत्पन्न होगा, और विक्षोभ उत्पन्न होगा तो क्या होगा, यह बेसाल्ट चट्टान टूटकर इस लिक्विड में गिरेगा। प्लेट जिधर दरार या भ्रंश उत्पन्न होता है उसके विपरीत ही प्लेट टकराते हैं, और यह प्लेट जो विपरीत दिशा में चलते हैं और टकराकर विपरीत दिशा में चलते हैं, और टकराने के साथ हलचल उत्पन्न कर देते हैं जिस तरह बताएं। और ये लिक्विड में आके ये इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ये भ्रंश उत्पन्न होता है। और यहाँ भ्रंश मतलब दरार उत्पन्न, दरार के विपरीत ये प्लेट चलता है, और उसी दरार के विपरीत दिशा में चलने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। भूकंपीय तरंग वह सभी दिशा में चलता है और पृथ्वी हिलने लगता है। और जिस जगह से पृथ्वी का ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। और वो 90 डिग्री के एंगल पर चलता है, ऐसे चारों तरफ घूम के पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते वह राइट एंगल बना लेता है। और जहाँ पर वह सबसे पहले पता चलता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। जिससे इसका एपिसेंटर यहाँ उत्पन्न हुआ, सीधा यहाँ मालूम चला, घूमते घूमता इसे भूकंप तरंग के रूप में चलता है, और यहाँ मालूम चल गया, इसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। और यह 7 टन TNT विस्फोटक के बराबर होता है। ऐसा भूकंप होता है। अगला है कि ज्वालामुखी। यह भी मेंटल और क्रस्ट के बीच में स्थित है, यानी यह भी, यह देखो भूकंप यहीं से उत्पन्न होता है, यह भी मेंटल और क्रस्ट के बीच उत्पन्न होता है। क्या होता है कि यह पृथ्वी जो है चट्टान से बना है, और चट्टान के अंदर खान खनिज और लावा भरा हुआ, यह अत्यधिक वहाँ तापमान है, जो कि पिघले हुए प्लास्टिक के रूप में स्टेनोस्फीयर के रूप में रहता है। लावा रहता है, गैस रहता है, जितने भी खान खनिज होता है सब उसी रूप में रहता है, पिघला हुआ रूप में। और जहाँ पर यह दरार हो गया, मान चलो यहाँ लिक्विड, यहाँ लावा है, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान है, ये लावा भरा हुआ, ये गैस लावा से भरा हुआ है, और अत्यधिक यहाँ दाब है, ताप है। यहाँ पर ये चलते चलते क्या हुआ, ये छिद्र हो गया। ये तो पृथ्वी गति करता है, चलते चलते कहीं क्या होता है कि पृथ्वी के चट्टान में कमजोर की जगह, जहाँ कमजोर होता है चट्टान, वहाँ छिद्र हो जाता है। ये छिद्र हो गया तो इसी होके ये लावा बाहर निकलते रहता है, लावा, गैस और धुआं यहाँ से बाहर निकलते रहते हैं। इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। ये यहाँ निकल गया तो ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी का तापमान, ये जो है ज्वाला का जिसको तापमान बोलते हैं, उसका तापमान होता है, ज्वाला का तापमान 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
अगर फ़ारेनहाइट बोलेगा तो 21 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इतना इसका तापमान होता है। और दूसरी बात है कि मैग्मा, यह भी क्रस्ट और मेंटल का भाग है। यहाँ जो स्टेनोस्फेयर का निर्माण करते हैं, स्टेनोस्फेयर मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक की तरह चिपचिपा जो बहता हुआ प्रतीत होता है, यह स्पेनोस्फेयर होता है। यह हल्का गड्ढा होता है जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा। जब भूकंप होगा तो भूकंप होता है, फॉल्ट जोन उत्पन्न होता है, टकराता है, फॉल्ट जोन उत्पन्न होता है तो दरार उत्पन्न होता है पृथ्वी में। और इसी से यह मैग्मा, यानी कि जैसे ये टकरा गया, इधरों से टकरा गया, ये टकरा गया, फॉल्ट जोन बन गया, और टकराने के बाद यहाँ दरार उत्पन्न हो गया, और इसी से जो है यह मैग्मा निकलते रहते हैं, यह हल्का गड्ढा के रूप में। और यह जो है बाहर निकलते हैं, भूकंप के समय निकलते हैं बाहर मैग्मा। इसका टेम्परेचर होता है 1200 से 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यह मैग्मा का। इस कारण जो है कभी कभी भूकंप होता है तो यह मैग्मा निकलते रहता है, और यह मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल का निर्माण करते हैं। ये ठंडा हो जाएगा तो आग्नेय सेल बनाएगा। इस तरह से भूकंप, ज्वालामुखी और मैग्मा निकलते रहते हैं। धन्यवाद।